इस संसार में, इस जहान में बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो उस परमात्मा ने बनाई हैं। मानव, पशु, पंछी, कीट पतंगे और भी ऐसे पेड़ पौधों को भी हम प्रजातियां ही मानेंगे, क्योंकि ये भी सांस लेती हैं, ये भी बढ़ रही हैं। ये भी, इनको भी अगर आप नहीं पानी दोगे तो सूख के मर जाती हैं, और पानी दोगे तो ये जीवित होकर हरी भरी हो जाती हैं। तो ये भी प्रजातियां ही हैं। तो अब इनमें और हम में फ़र्क क्या है, मानव जाति और दूसरी प्रजातियों में? देखो, हम जो है मानव है, वो आधुनिक जीवन की जो दौड़ में इतने आगे आ गए हैं कि हमारे पास जो है हम उससे संतुष्टि ही नहीं है। हमें लगता है और आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, मतलब आता जाए ना, हमारा जी कभी भरता ही नहीं है। हम अपने लिए तो करते ही करते हैं, हम सोचते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बैठ के खाएं। हालांकि हमें अपना ही पता नहीं होता कि हम कब तक हैं इस जान में या नहीं है, कोई पता नहीं, लेकिन हम पीढ़ियों तक का सोचते हैं, जो कि बहुत मूर्खता वाली बात है। सच बताऊं, मैं एक आम बात करूंगी, बहुत लॉजिक है इस बात में। आप सोचो, मैं 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, हमें अगले 1 घंटे का नहीं पता। फिर हम 7वीं पीढ़ी तक का सोच लेते हैं कि 7वीं पीढ़ी भी बैठ के खाए, ऐसा कुछ कर जाए, है ना। क्यों? ये मन को संतुष्टि देने वाली चीज़ें हैं कि हाँ, हम ऐसा कर जाएं कि हमारी 7 पीढ़ियाँ भी बैठ के खाएं। पर ऐसा वो करेगा जो ऊपर वाला है ना। अगर वो चाहेगा तो आप भी बैठ के खाओगे, आपकी पीढ़ियाँ भी बैठ के खाएंगी। पर हमारे और जीवों में ये अंतर है, अगर आप कहीं कुछ खाने की चीज़ रख दो तो हम आज का भी खाएंगे, अभी का भी खाएंगे, हम कल के लिए भी बटोर लेंगे। हम सोचते हैं कि कल सुबह का भी चल जाए, शाम का भी चल जाए, अगले 7 दिन का भी राशन इकट्ठा कर लें, है ना, ऐसा। लेकिन आपने देखा है कभी, जो जीव होते हैं, पशु पंछी होते हैं, या गाय बैल जो भी है ना, ये कुकुर है, बाहर कुत्ते हैं, आपने नोटिस किया, आप इनको कुछ खाने को दोगे, थाली में आप ज़्यादा डाल दो, आप जितना डाल दोगे ना, वो उसमें से उतना ही खाएंगे जितने उनके पेट को आवश्यकता होगी, जितने में उनकी भूख मिट सकती है, मिट जाती है, बस उतना ही चुनते हैं, उतना ही खाते हैं, है ना। कितनी संतुष्टि, कितना सब्र है इनकी भूख को ना। इन्हें भूख भी लगती है, इन्हें प्यास भी लगती है, लेकिन आप अगर दोगे तो सिर्फ वो उतना खाएंगे जितनी उनकी ज़रूरत है। और हम जैसे इंसान का ना तो दिल भरता है ना पेट भरता है, हम खाते भी हैं, फैलाते भी हैं। आपने देखा होगा, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, उन लोगों की करूँगी जो कहीं भी किसी ब्याह शादी फंक्शन या कि कहीं भी भंडारा चल रहा, कहीं भी जाते हैं, वो थालियों में इतना डाल लेंगे, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम इतना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। जो खाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पेट भर लेते हैं, लेकिन कुछ तो वो बस उन्हें यही समझ नहीं होती है, पता नहीं होता कि क्या हमारे पेट में इतनी गुंजाइश है या हम खा सकते हैं। बस उनको लगता है कि कोई और ना ले जाओ, उससे पहले अपनी थाली में डाल लो। अच्छी बात है, पर थोड़ा सा सीमित रेखा तक रहा जाए, यही अच्छा है। पता है क्या, अभी इस समय गर्मी बहुत है, बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है ना। और ये सब हम लोगों के कारण हो रहा है, इंसानों के कारण हुआ है। उन इंसानों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनकी तरक्कियाँ हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो सोचते हैं और कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि और उन्हें और ज़्यादा, मतलब एक क्या बोलता है, चाह नहीं ख़त्म हो पा रही ना, लोभ नहीं ख़त्म हो पा रहा। तो सोचो, उसकी वजह से जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा। जहाँ लगता है कि हाँ, यहाँ से हमें तरक्की मिलेगी, उस चीज़ को उजाड़ते चले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको तो तरक्की मिल जाएगी, आप तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन सोचो जो उस चीज़ पे, जो जिनका ज़िंदगी टिकी है, जो जी रहे हैं उस चीज़ पे, मान लो पेड़ पौधे ही काट रहे हैं, इन पे पंछी भी रहते हैं, इन पे गिलहरियाँ भी रहती हैं, इन पे जीव रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे इतनी गर्मी में, क्या क्या होगा, है ना। और पहाड़ कट रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे अगर आप पहाड़ काट दोगे? वो तो बेचारे जंगल में ही रहते हैं ना, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं जीते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे जब जंगल कटेंगे? वो शहरों में आएंगे।
और शहरों में आएंगे तो फिर इंसान की तो पता ही है, वो तो हिसाब किताब कुछ और होता है इंसानों का, वो उनकी तो समझ जितनी है उस हिसाब से काम करते हैं। तो जीव कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा ना अपने सिवाय औरों के बारे में भी सोचो। हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि देखो हमारा खाना हमारे हाथ में है, हम क्या खाएंगे क्या नहीं। लेकिन सच बताऊं, जो जीव जंतु पशु पंछियों का खाना है ना, वो भी हमारे हाथ में है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, क्या क्या खाएंगे वो। आज हम जो बाहर खाने की चीज़ें जो भी रखते हैं या डालते हैं, कई तो पॉलीथीन में पैक ही ऐसे डाल देते हैं खाना, अच्छी बात नहीं है। कोई ऐसे बंधी हुई पॉलीथीन जिसमें खाना पड़ा होगा, बंधी हुई पॉलीथीन, वो बेचारी गाय या तो सींग से खोलती है या पैरों से खोलती है, कुत्ते होते हैं उसे मुंह से फाड़ देते हैं। मतलब ऐसा करो, अगर खाना देना है तो तरीके से किसी जगह पे कोई पेपर बिछा के या किसी जगह ऐसी जगह दो, घास में डाल दो, जिससे कि गंद उनके मुंह में ना जाए, पॉलीथीन उनके मुंह में ना जाए। वो जाए तो सिर्फ वो खाना जाए जो आप परोस के गए हो। तो इनके बारे में सोचना भी हमारा ही फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, हमें पता है कि हमें इनको कैसे रखना है। तो अच्छे तरीके से रखेंगे, ये भी अच्छे तरीके से पल जाएंगे, क्योंकि ये भी कोई अमृत और आबे हयात नहीं पी के आए। हम लोग भी कोई आबे हयात नहीं पी के आए, अमृत नहीं पी के आए, हमें भी जाना है, इन्हें भी जाना है। तो अच्छे कर्म करके जाएं, अच्छा लगेगा।